पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, व्यक्तित्व के निर्धारक। फिजिकल माने शारीरिक, ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है। द बॉडी इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी पैटर्न बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसका मतलब है शरीर व्यक्तित्व के प्रतिरूप को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। शरीर जो है, आदमी का जो शरीर दिखाई देता है दुनिया के लोगों को, तो शरीर जो है व्यक्तित्व के प्रतिरूप को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो, जो बॉडी है, जो शरीर है, वो जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसलिए हर आदमी को अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए, बीमारियों से दूर रहना चाहिए, गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए, तभी उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और उससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। Directly the body influences personality by determining what a person can do and cannot do. प्रत्यक्ष रूप से शरीर व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो जो शरीर है आदमी का, हमारे भारत देश के मूल निवासी हैं, हजारों वर्षों से गुलाम हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं, इनको भोजन पानी की कमी रही है, शोषण इनका हुआ है, तो इनका शरीर जो है दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कमज़ोर हुआ है। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से शरीर व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये प्रत्यक्ष तौर पर देखने में आता है। किसी के शरीर को देख करके आप ऐसा कह सकते हैं, कोई आदमी मोटा है, तगड़ा है, पतला है, दुबला है, ठीकना है, छोटा है, उसको देख के कहा जा सकता है। Indirectly, a person's adjustments to life are influenced by the way he perceives his body in relation to the bodies of others. अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति का जीवन के प्रति सामंजस्य इस बात से प्रभावित होता है कि उसका शरीर दूसरों की तुलना में कितना सक्षम है। जाहिर है कि लोग, अगर ढेर सारे लोग खड़े हैं तो आप देख करके समझ सकते हैं किस आदमी का शरीर किस लायक है। कोई पतला है, मोटा है, दुबला है। और हमारे भारत के मूल निवासी तो हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहे हैं और गुलामी में जिए हैं, भोजन पानी तो मिला नहीं है। तो जाहिर है हमारे लोगों का शरीर कमज़ोर है, कद से भी कुछ छोटे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। Awareness of his physical superiority, inferiority or equality thus influences the way a person evaluates himself, because he knows that is how others evaluate him. इसका मतलब है अपने शारीरिक श्रेष्ठता, हीनता अथवा समानता की जानकारी से व्यक्ति इस प्रकार प्रभावित होता है कि व्यक्ति किस तरह अपना मूल्यांकन करता है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे लोग उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं। श्रेष्ठता मतलब होता है सुपीरियरिटी, हीनता मतलब होता है इन्फीरियरिटी, समानता मतलब होता है इक्वलिटी। तो अपने शारीरिक श्रेष्ठता, हीनता अथवा समानता की जानकारी से व्यक्ति इस प्रकार प्रभावित होता है कि व्यक्ति किस तरह अपना मूल्यांकन करता है, क्योंकि वह जानता है कि दूसरे लोग उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं। उसके शरीर को देख करके वो व्यक्ति खुद भी मूल्यांकन करता है, दूसरे लोग भी उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है। ट्रेडिशनल बिलीफ facial features are the most accurate bodily indications of personality. अरिस्टोटल कहते हैं एक परंपरागत जो है विश्वास है, परंपरागत विश्वास क्या है कि चेहरे की आकृति व्यक्तित्व की शरीर संबंधी संकेत सबसे ज़्यादा सही होते हैं।
चेहरे की आकृति यानी फेशियल जो फीचर्स हैं उसके बारे में अरिस्टोटल कह रहे हैं कि चेहरे की आकृति व्यक्तित्व की शरीर संबंधी संकेत सबसे ज़्यादा सही होते हैं, सबसे ज़्यादा सही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब विदेशी लोग भारत में लोग आए, ईरान से, तुर्किस्तान से, यूनान से हमारे भारत देश पर आक्रमण किए, तो वो शरीर से लड़ करके हमारे लोगों को नहीं हरा पाए। तब उनकी जो रिसर्च विंग है जिसमें ये थे, अरिस्टोटल साहब थे सिकंदर की उसमें रिसर्च विंग में, तो इन जो है रिसर्च विंग के लोगों ने कंक्लूड करके दिया कि भारत के लोगों को शरीर से लड़ करके नहीं हराया जा सकता है। तब उन्होंने जो है भारत के राजाओं से अपनी बहन बेटियों की शादी करना शुरू कर दिया। हमारे भारत के राजा जो मगध के राजा थे, नागवंशी थे, ये काले कलूटे थे, और उनकी जो महिलाएं थी बड़ी, उनकी जो बहन बेटियां थी बड़ी खूबसूरत थीं और गोरी चिट्टी थीं। तो राजाओं ने उनकी महिलाओं से शादी करके अपने राजमहल में ले आए, और जैसे मेगास्थनीस था उसको जो है अपने राज दरबार में ले आए चंद्रगुप्त मौर्य, और हेलेना को जो है राजमहल में ले आए। और उसके बाद जो है उनको ज़मीन जो है दान में देना शुरू कर दिया, मंदिर के नाम पे, मठ के नाम पे, आश्रम के नाम पर, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पर। इस तरह से भारत के धन धरती को जो है हमारे मूल निवासी राजा जो काले कलूटे थे सब दान में दे दिए, दान में दे दिए। गुलामी ऐसे आई है। और आज भी हम देख सकते हैं अर्वाचीन काल में जो इस समाज के जो SC ST OBC मूल निवासी बहुजन के जो प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं, नेता निकले हैं, शरीर से काले कलूटे हैं, लेकिन गोरी चिट्टी जो महिलाएं उनकी मिल जाती हैं, आर्यों की, ब्राह्मणों की, तो उससे शादी कर लेते हैं। ये आज दिखाई दे रहा है। तो पर्सनालिटी ऐसे होती है। भारत का पूरा इतिहास ही इसी तरह का है। The personality pattern is influenced by social attitudes towards the body defect, व्यक्तित्व का प्रतिरूप शारीरिक दोष के प्रति सामाजिक सोच से प्रभावित होता है। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने जो है जो विकलांग लोग थे, हैंडीकैप्ड लोग थे, मतलब शरीर से कोई उनका अंग, जैसे अंग भंग हो गया है, हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख एक आँख चली गई है, दोनों आँख उनकी उससे अंधे हो गए हैं, तो उसको अब दिव्यांग कहना शुरू कर दिया है। दिव्यांग मतलब कि ये दिव्य अंग हैं, दिव्य अंग हैं, खूबसूरत अंग हैं। वैसे किसी के शरीर से जो विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में अक्षम हो गया है, बल्कि वो अपनी प्रतिभा को दूसरे कार्यों में लगा देता है और वो सफल होता है। लेकिन सामाजिक सोच है कि जो शरीर से विकलांग हो गए हैं, दिव्यांग हो गए हैं, वो थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व कम हो गया है। ये गलत सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, खास करके व्यक्तित्व को लेकर के। और हमारे मूल निवासी बहुजन को तो बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाकर अपने दीवालों पर लिख दो तुम्हें शासन करने वाली जमात बनना है। अरे शासन करने वाली जमात बनना है तो कुछ तो पर्सनालिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके लिए मूल निवासी बहुजन को कहाँ काम करना चाहिए। आबादी 90% है SC ST OBC की, मूल निवासी बहुजन की गुलामी की ज़िंदगी काट रहे हैं। अरे कर्म करिए, मनुष्य कर्म से महान होता है, वर्ण से, चर्म से महान नहीं होता है, गुण कर्म से महान होता है। आप संगठन बनाइए, अपने भारत देश पर शासन करिए। यही बाबा साहब चाहते थे।